Good morning student. Today's video is of chapter 6 class 10th. Previous video is I made on the basic proportionality theorem, that is theorem number 6.1, and today I will discuss the theorem number 6.6 because this is also very important theorem in the examination point of view in CBSE board exams and mostly comes in 4 marks. So what is this statement? The ratio of area of the two similar triangle is equal to the square of ratio of their corresponding side. मतलब कि अगर दो सिमिलर ट्राइंगल हैं, अगर उनके एरिया की रेशो लें तो वो किसके बराबर हो गए? जो उनकी साइड्स की रेशो होगी ना, उनके स्क्वायर के बराबर. तो गिवन है हमारे पास दो ट्राइंगल हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर और दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलर ट्राइंगल की साइड्स होती हैं ये प्रोपोर्शन में होती हैं, ये हम सबको पता है. तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, टू प्रूफ क्या करना है हमने. टू प्रूफ में है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, इन सब का स्क्वायर, ये इसके इक्वल है. तो बाय कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ए एम और पी एन. ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, पी एन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्यू आर पे. ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी, पी एन परपेंडिकुलर क्यू आर. अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ में सबसे पहले हमें चाहिए इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया. तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस परपेंडिकुलर ए एम, और एरिया ऑफ पी क्यू आर क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस कितना है क्यू आर परपेंडिकुलर पी एन. हाफ के साथ हाफ कट, बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ए एम अपॉन पी एन. मैंने अलग अलग करके लिख लिया क्योंकि ईजी रहेगा आगे सॉल्व करने में. ओके, तो इसके इक्वल आ गया. अब हमने स्टार्ट करना है इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, यानी एक ये वाला ट्रायंगल एंड द अदर वन इज दिस. तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं. And the next one by a similarity, triangle ABM is similar to triangle PQN. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए. अब इसमें क्या करना है हमने, क्योंकि सिमिलर है तो इनकी साइड्स भी प्रोपोर्शन में आएंगी. ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन. हमने ये दोनों साइड्स लिख ली, ए एम पी एन इसकी वजह से लिखा. अब फ्रॉम वन से हमारे पास क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है. ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन आ जाएगा. डन, ये क्लियर है, क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है और ये ए एम अपॉन पी एन के भी इक्वल है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन टू एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई ए एम अपॉन पी एन. अब किसके इक्वल है, वो भी बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल है. तो ये हमारे पास आ जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर. एंड सिमिलरली ये बाकी साइड्स के लिए भी प्रूव हो जाता है. ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर. So in this way the theorem is completed. Similarly इसलिए क्योंकि सिमिलैरिटी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर ये सारे इक्वल हैं, और हम इनको बी सी अपॉन क्यू आर को ए बी अपॉन पी क्यू और ए सी अपॉन पी आर के इक्वल भी लिख सकते हैं. So this is the very important theorem
So do revise this theorem properly in this lockdown period, because this is very important theorem in the exam. Thanks for watching the video.